हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण का लेसन 4, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। आज हम इस लेसन में शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं और जो वाक्य होते हैं वो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं आज के इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। शब्द। भाषा का ढांचा शब्दों से बनता है। जो भाषा होती है उसका जो ढांचा होता है, प्रारूप होता है, वो शब्दों से बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जो शब्द होते हैं वो वर्णों से, अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ठीक है। निम्नलिखित चित्रों एवं वर्णों के मेल को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। किस प्रकार दिया है? चिड़िया दिया है, च ई ड़ ई ये चिड़िया। ठीक उसी प्रकार दिया है कछुआ, आम, हाथी, तैव त्या तोता, फूल फूल। उपर्युक्त चित्रों में विभिन्न वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अभी जो हमने चित्र देखे ऊपर, उनमें यह देखा कि जो अलग अलग प्रकार के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, जैसे है आ प्लस थे ई थी, तो विभिन्न वर्ण मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, उसको बोलते हैं सार्थक। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना निकले तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। अगर वर्णों को मिला करके कोई अर्थ ना निकले उनका, तो हम उसको शब्द नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तै च पै, तचप, तो इसका कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये शब्द नहीं है। उसी प्रकार दिया है ल मैं कै लमक, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये भी हमारा शब्द नहीं है। उसी प्रकार दिया है दैड़ धै दढ़द, ये भी कोई शब्द नहीं है। और छहल छहल, ये भी कोई शब्द नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों के मेल से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है उसको हम शब्द कहते ही नहीं है, वो शब्द होता ही नहीं है। उपर्युक्त शब्दों में वर्णों का मेल तो है, वर्णों का मेल तो दिया हुआ है, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिन वर्णों के मेल से कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, नहीं बनता है, उसको हम शब्द नहीं कहते हैं। आओ शब्द बनाएं। अब हम शब्द बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से शब्दों को बनाया जाता है। दिया है गाड़ी, ग आ प्लस ड़ ई गाड़ी। उसी प्रकार दिया है जहाज, ज प्लस है आ प्लस ज जहाज। व प्लस न वन, कै प्लस ल प्लस मैं कलम या फिर पेन। व आ प्लस न प्लस र वानर, कै प्लस मैं प्लस ल कलम कमल। वाक्य। अब हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। अभी हमने पढ़ा शब्दों के बारे में, तो शब्दों के बारे में हमने अंततः ये निष्कर्ष निकलता है शब्द के बारे में कि वर्णों का वह मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसको हम शब्द कहते हैं। और अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारा शब्द नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। केवल एक शब्द के द्वारा हम अपनी बात पूर्ण रूप से किसी को नहीं बता सकते, अतः हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। अगर हम किसी को अपनी बात समझाना चाहें तो हम एक शब्द के द्वारा अपनी बात को पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं, तो हमें अपनी बात पूरा करने के लिए वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। हम अपनी बात को वाक्यों में बताते हैं। वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं वो तो विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं, जो वाक्य होते हैं वो विभिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं। हर वाक्य का कोई अर्थ होता है। जैसे मतलब जो वाक्य होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, जिस प्रकार शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे स्वाति पढ़ती है, मोर नाच रहा है। अगर शब्दों के मेल का कोई अर्थ न हो तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे चेतन गया स्कूल है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं है। बहन पका है खाना रही, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ये भी वाक्य नहीं है। साड़ी पहनी ने सुमन, इसका भी कोई अर्थ नहीं है।
इन शब्द समूहों से बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो शब्द समूह दिया है इनसे बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इसमें बताना चाह रहे हैं ये, तो ये हमारे वाक्य नहीं है। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे चेतन स्कूल गया है, ठीक, या फिर बहन खाना पका रही है, सुमन ने साड़ी पहनी, और इन शब्द समूह से बात समझ में आ रही है, इसलिए वाक्य हैं। मतलब कहने का ये है कि जिन शब्दों के समूह से, समूह मतलब एक ग्रुप को हम बोलते हैं समूह, जिन शब्दों के समूह से कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो उसको तो हम वाक्य नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारी बात समझ में नहीं आती कि क्या बोला जा रहा है। और जिन वाक्यों के समूहों से हमें यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति क्या बताना चाह रहा है, सही से बात समझ में आ जाती है, तो हम उसको वाक्य कहते हैं। अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज पहचान और प्रयोग। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्द बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के सही मेल से, मात्राओं के सही मेल से। तो जो शब्द बनते हैं वो वर्णों के सही मेल से बनते हैं। वाक्य बनते हैं, वाक्य किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से या फिर शब्दों के सही मेल से। तो जो वाक्य बनते हैं वो शब्दों के सही मेल से बनते हैं। शब्दों का अर्थ होना आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। शब्दों का अर्थ होना आवश्यक है। इसके अलावा ये वाक्य दिए हैं, इनको ठीक करके लिखना है। किस प्रकार दिए हैं? है पीता नितिन पानी, इनको ठीक करके लिखना है। सुमन गाना है गाती, था कल मैं गया खेलने, तो इन सभी को आपको ठीक करके लिखना है। ये था क्लास फर्स्ट का लेसन 4 और आज हमने इस लेसन में पढ़ा शब्द और वाक्यों के बारे में। शब्द और वाक्य क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।